हेलो एवरीवन, वेलकम टू माइंडजिला। तो आज मैं आपसे बात करूंगा कि मैक्सिमम प्रिंसिपल स्ट्रेन थ्योरी क्या होती है। इससे पहले जो हमारे दो लेक्चर्स थे थ्योरी ऑफ फेलियर के, उसमें हमने बात की थी कि मैक्सिमम प्रिंसिपल स्ट्रेस थ्योरी क्या होती है और मैक्सिमम शियर स्ट्रेस थ्योरी क्या होती है। मैंने आपको यह बताया कि मैक्सिमम प्रिंसिपल स्ट्रेस थ्योरी जो है वो ब्रिटल मेटल के लिए सुइटेबल होती है, मैक्सिमम शियर स्ट्रेस थ्योरी जो है वो डक्टाइल मेटल के लिए सुइटेबल होती है। और ये दोनों थ्योरीज कब सेम रिजल्ट देती है, यूनिएक्सियल के लिए कैसे काम करती है, कब मैक्सिमम शियर स्ट्रेस थ्योरी ब्रिटल मेटल के लिए लगाई जा सकती है या मैक्सिमम प्रिंसिपल स्ट्रेस थ्योरी कब डक्टाइल के लिए लगाई जा सकती है, ये सारी बातें हमने की थी। अगर आपने वीडियोस नहीं देखे हैं तो उसमें आई लिंक में होगा या फिर डिस्क्रिप्शन में होगा, वो आप देख सकते हो। आज मैं बात करने वाला हूं हमारी तीसरी थ्योरी ऑफ फेलियर का, जिसका नाम है मैक्सिमम प्रिंसिपल स्ट्रेन थ्योरी। तो यहां पर जो थर्ड थ्योरी है दैट इज मैक्सिमम प्रिंसिपल स्ट्रेन थ्योरी। ये जो मैक्सिमम प्रिंसिपल स्ट्रेन थ्योरी है इसका कॉन्सेप्ट एकदम क्लियर है। अगर आप थ्योरी ऑफ फेलियर को फॉलो कर रहे हो मेरा स्टार्टिंग से, तो आपको इतना पता है कि हमें करना है डिजाइन, और डिजाइन ये बोलता है कि जो भी मेरे पास मैक्सिमम स्ट्रेस डेवलप हो रहा हो वो परमिसिबल स्ट्रेस से कैसा होना चाहिए, कम होना चाहिए। या फिर मैं इसी को ऐसे बोल सकता हूं कि जो मैक्सिमम स्ट्रेन डेवलप हो रहा है वो परमिसिबल स्ट्रेन से कैसा होना चाहिए, कम होना चाहिए। इसका मतलब क्या है, जैसे फॉर एग्जांपल मान लो मेरे पास ये एक बार है, इस बार को मैं दो तरीके से डिजाइन कर सकता हूं। एक मेरा ये तरीका हो सकता है कि मैं स्ट्रेस को लेकर डिजाइन करूं, और दूसरा तरीका होता है कि मैं स्ट्रेन को लेकर डिजाइन करूं। जब मैं स्ट्रेस को लेकर डिजाइन कर रहा हूं तो मैं बोलता हूं कि सर ये स्ट्रेंथ क्राइटेरिया को फॉलो कर रहा है। स्ट्रेंथ क्राइटेरिया का मतलब क्या है, अगर मान लो ये एक बार है, इस बार को मैंने दोनों जगह से होल्ड किया और जब मैं इसके ऊपर फोर्स लगाऊंगा तो इस फोर्स के अंडर जो भी स्ट्रेस डेवलप होगा, अगर इसके परमिसिबल स्ट्रेस से कम है या फेलियर स्ट्रेस से कम है तो क्या ये ब्रेक होगा, नहीं होगा। मतलब अगर मैंने लोड लगाया इसके ऊपर और ये ब्रेक नहीं हुआ तो मैं बोलूंगा कि ये मेरा जो सिस्टम है इसमें जो फोर्स लगा है और वो जो स्ट्रेस डेवलप कर रहा है वो उसके फेलियर से कितना है, कम है। कम है इसका मतलब मैंने डिजाइन जो किया है इस पर, इस फोर्स के अंडर ये फेल नहीं कर रहा है, मतलब ये ब्रेक नहीं हो रहा है, तो ये डिजाइन जो है वो मैंने स्ट्रेस को लेकर किया है, मतलब स्ट्रेंथ क्राइटेरिया। इसके अलावा एक और तरीका हो सकता है डिजाइन करने का जिसको बोला जाता है स्टिफनेस क्राइटेरिया, जिसमें हम बात करते हैं स्ट्रेन की। इसका क्राइटेरिया का सिस्टम क्या है, मान लो फॉर एग्जांपल ये एक मेरे पास बार है, मान लो यहां पर ऊपर मेरे पास ये वॉल है, इस वॉल के ऊपर मैंने एक पिलर लगाया, या मैं बोलूंगा मान लो यहां पर मैंने एक बीम लगाई है। अगर मैंने ये बीम लगाई है, इसके ऊपर जो भी लोड आएगा उस लोड के अंडर डेफिनेटली ये ब्रेक नहीं होना चाहिए, लेकिन साथ साथ ये बेंड भी तो नहीं होना चाहिए। अगर मान लो ऐसा हुआ कि मैंने यहां पर इसको सपोर्ट करते हुए एक बीम लगाई और जैसे ही मैंने लोड लगाया ये बीम फेल नहीं करी, लेकिन ये बीम जो है वो ऐसे मेरे पास झूल गई। अगर ऐसा होगा तो क्या इसको बिल्डिंग में यूज करोगे, नहीं करोगे। इसका मतलब आप ये कभी नहीं चाहोगे कि ये जो डिफॉर्मेशन आ रहा है इस बार के अंदर ये इतना हो। डेफिनेटली थोड़ा तो डिफॉर्मेशन आएगा, बट डेफिनेटली इतना तो आप कभी नहीं चाहोगे। तो यहां पर मैं क्या करूंगा, मैं डिफॉर्मेशन को लेकर डिजाइन करूंगा, मतलब मैं स्ट्रेन को लेकर डिजाइन करूंगा। तो हमेशा दो तरीके होते हैं डिजाइन करने के, एक होता है स्ट्रेस को लेकर जिससे वो मेरा बार जो है वो ब्रेक ना करे, एक होता है स्ट्रेन को लेकर जिससे वो बार जो है वो डिफॉर्म भी ना करे एक परमिसिबल वैल्यू से ज्यादा। जब मैं स्ट्रेन को लेकर डिजाइन करता हूं तो जो हमारे पास थ्योरी है वो है मेरे पास मैक्सिमम प्रिंसिपल स्ट्रेन थ्योरी। अब जैसे मैक्सिमम प्रिंसिपल स्ट्रेस थ्योरी बोलती थी कि स्ट्रेस की वैल्यू मैक्सिमम से कम होनी चाहिए, मैं यहां पे भी ये बोलूंगा। ये मैक्सिमम प्रिंसिपल स्ट्रेन थ्योरी क्या बोलेगी कि जो भी मैक्सिमम स्ट्रेन डेवलप हो रहा है, डेवलप किसके अंदर, लोड के अंदर, ये हमेशा मेरा कम होना चाहिए। किसकी वजह, किससे ये कम होना चाहिए, परमिसिबल स्ट्रेन से। परमिसिबल स्ट्रेन से हमेशा कैसा होना चाहिए, कम होना चाहिए। ये मेरा डिजाइन फॉलो होना चाहिए। अब मैं एक एक करके बात करता हूं कि इसका क्या मतलब है, इसका क्या मतलब है यहां पर। अब मैं आपसे कहूंगा कि जब मैं यहां इसकी बात कर रहा हूं तो मैक्सिमम स्ट्रेस डेवलप पहले मैं पता कर लेता हूं। अच्छा, मैंने आपको यह बता दिया है कि जब भी मेरे थ्योरी ऑफ फेलियर यूज करे जाते हैं वो किस लिए करे जाते हैं, कंबाइंड स्ट्रेसेस के लिए। अगर कंबाइंड स्ट्रेसेस नहीं होते तो हमें थ्योरी ऑफ फेलियर यूज करने की कोई जरूरत नहीं थी। लेकिन अगर मेरे पास कंबाइंड स्ट्रेसेस हैं तो मुझे थ्योरी ऑफ फेलियर यूज करना पड़ेगा। मतलब यहां पर मैं बात जो है वो कंबाइंड स्ट्रेसेस की फॉर्म में ही कर रहा हूं। मैंने आपको बोला कि एक मेरे पास बार है, इस बार के ऊपर तीनों डायरेक्शन में स्ट्रेस डेवलप हो रहे हैं। मान लो यहां पर डेवलप हो रहा है सिग्मा एक्स,
यहां पर जो स्ट्रेस डेवलप हो रहा है वो हो रहा है सिग्मा वाई, और यहां पर मेरे पास जो तीसरे डायरेक्शन है उसमें स्ट्रेस डेवलप हो रहा है सिग्मा जेड। ऐसे ही करके यहां पर जो शियर स्ट्रेस डेवलप हो रहा है वो है टाउ एक्स वाई, यहां पर जो शियर स्ट्रेस डेवलप हो रहा है वो हो जाएगा टाउ वाई एक्स। यहां इस सिस्टम के अंदर जो मेरे पास इस डायरेक्शन में स्ट्रेस डेवलप होगा, यहां मैं बोल सकता हूं कि फॉर एग्जांपल मान लीजिए इस डायरेक्शन में स्ट्रेस डेवलप हो रहा है, तो कौन से प्लेन पर है ये, जेड प्लेन पर है और एक्स डायरेक्शन में है, तो सिग्मा जेड एक्स डेवलप हो जाएगा। ऐसे ही मेरे पास एक और टाउ, तो यहां इस सिस्टम के अंदर मेरे पास टाउ एक्स वाई ऐसे डेवलप हो रहा है, टाउ वाई एक्स ऐसे डेवलप हो रहा है, तो आप कहोगे कि ये कौन से हैं, ये सिर्फ वाई और एक्स डायरेक्शन वाले हैं। अरे हाँ कि नहीं। अब ये मेरे पास जो है वो क्या है, एक्स वाई, ये है मेरे पास वाई एक्स। अब ये कौन सा प्लेन है, जेड एक्स डायरेक्शन में, और ऐसे ही मेरे पास यहां डेवलप हो जाएगा टाउ जेड वाई। तो मेरे पास टोटल कितने स्ट्रेस हो सकते हैं ये आपको फॉर श्योर पता है। एक स्ट्रेस हो सकता है सिग्मा एक्स, सिग्मा वाई, सिग्मा जेड, टाउ एक्स वाई, टाउ वाई एक्स, टाउ एक्स जेड, टाउ जेड एक्स, ऐसे करके मेरे पास काफी सारे स्ट्रेस हो सकते हैं। अब इन सिस्टम के लिए हम ये जानते हैं कि अगर आपने प्रिंसिपल स्ट्रेस स्ट्रेन पढ़ा है तो आपको ये पता होगा कि इन सिस्टम के लिए हम प्रिंसिपल स्ट्रेसेस निकाल सकते हैं। हम क्या निकाल सकते हैं, प्रिंसिपल स्ट्रेसेस। अगर मैं प्रिंसिपल स्ट्रेसेस निकालता हूं तो मैं बोलता हूं कि सिग्मा 1, सिग्मा 2 और सिग्मा 3, ये तीनों के तीनों जो हैं वो क्या हैं, ये है मेरे पास प्रिंसिपल स्ट्रेसेस। कौन सी लोडिंग की बात हो रही है, ट्राइएक्सियल, मतलब तीनों डायरेक्शन के अंदर अगर लोडिंग लगती है तो इस सिस्टम के लिए कोई ऐसे प्लेन जरूर रहेंगे, जैसे ये एक प्लेन है, ये एक प्लेन है, ये एक प्लेन है, तो कुछ ऐसे प्लेन जरूर बनेंगे जिन पर प्रिंसिपल स्ट्रेसेस की वैल्यू सिग्मा 1, सिग्मा 2, सिग्मा 3 होगी। अच्छा, आपको यह भी पता है कि प्रिंसिपल स्ट्रेसेस जो हैं ये वो प्लेन होते हैं जहां पर शियर स्ट्रेस की वैल्यू क्या होती है, 0। जहां पर शियर स्ट्रेस की वैल्यू क्या होती है, 0। और नॉर्मल स्ट्रेस जो है वो क्या होता है, नॉर्मल स्ट्रेस जो है वो क्या होता है, मैक्सिमम। मतलब क्या है इस बात का कि ये मेरे जो सिग्मा 1, सिग्मा 2, सिग्मा 3 है, ये वो प्रिंसिपल स्ट्रेसेस हैं, वो प्रिंसिपल स्ट्रेसेस हैं, इनकी वैल्यू नॉर्मल स्ट्रेस की वैल्यू होती है मैक्सिमम और शियर स्ट्रेस होता है 0। अगर ऐसा है तो मैं इस प्लेन के अंदर, अगर मैं आपसे बात करूं कि एक ऐसा प्लेन है, तो डेफिनेटली चाहे मेरे पास इंक्लाइंड डायरेक्शन में होगा, चाहे मेरे पास इंक्लाइंड डायरेक्शन में होगा, लेकिन एक ऐसा सिस्टम जरूर होगा, एक ऐसे प्लेन्स मेरे पास जरूर होंगे जहां पर जो मेरे पास प्रिंसिपल स्ट्रेसेस हैं वो डेवलप हो रहे होंगे। मतलब अगर ये मेरे पास प्लेन है, ये एक प्लेन है, 2 प्लेन है, 3 प्लेन है, ये मेरे पास वर्टिकल है, ये हॉरिजॉन्टल है, लेकिन कुछ ऐसे प्लेन जरूर होंगे जहां पर जो स्ट्रेसेस डेवलप हो रहे होंगे वो डेवलप हो रहे होंगे सिग्मा 1, दूसरा डेवलप हो रहा होगा सिग्मा 2, और तीसरा जो है वो मेरे पास थर्ड डायरेक्शन में कुछ डेवलप हो रहा होगा सिग्मा 3। आपको ये समझ आता है कि जब भी कंबाइंड स्ट्रेसेस लगे हैं तो इनके अलावा मेरे पास इनफाइनाइट प्लेन हो सकते हैं, एक ऐसा प्लेन, एक ऐसे प्लेन, एक ऐसे करके मेरे पास इनफाइनाइट प्लेन हो सकते हैं। उन इनफाइनाइट प्लेन में से कुछ 3 प्लेन ऐसे जरूर होंगे जहां पर नॉर्मल स्ट्रेसेस की वैल्यू क्या हो रही होगी, मैक्सिमम, और शियर स्ट्रेसेस की वैल्यू क्या हो रही होगी, 0। उन्हीं को बोला जाता है प्रिंसिपल प्लेन्स या फिर प्रिंसिपल स्ट्रेसेस। अगर ये है तो देखो हमारी थ्योरी किसकी बात कर रही है, मैक्सिमम प्रिंसिपल स्ट्रेन की। मतलब मुझे प्रिंसिपल स्ट्रेन की वैल्यू को लेकर डिजाइन करना है। प्रिंसिपल स्ट्रेन किससे निकाले जाएंगे, डेफिनेटली प्रिंसिपल स्ट्रेस से निकाले जाएंगे। अगर मुझे प्रिंसिपल स्ट्रेस पता है तो मैं इसके लिए प्रिंसिपल स्ट्रेन आराम से डेवलप कर सकता हूं। कैसे, यहां पर सिंपल सी बात कि अगर मैं इसको मैं सीधा करके यहां पर बना लूं तो मैं सीधा बोलूंगा कि ये मेरे पास कुछ ऐसे प्लेन है, इस प्लेन के अंदर यहां पर जो स्ट्रेस लगा है वो है सिग्मा 1, यहां पर जो स्ट्रेस लगा है वो है सिग्मा 2, और यहां पर जो स्ट्रेस लगा है वो है सिग्मा 3। मैं कुछ नहीं कर रहा, मान लो मैं इसको ऐसे देख रहा हूं सामने से खड़े होकर। मतलब क्या है, मैंने इसको अगर मैं सीधा करके बना लूंगा तो ये ऐसा डेवलप हो जाएगा। और अगर मैं अब आपसे कहूंगा कि ये जो डायरेक्शन है, इस डायरेक्शन को मैं बोल रहा हूं 1, ये जो डायरेक्शन है इस डायरेक्शन को मैं बोल रहा हूं 2, और ये जो डायरेक्शन है इस डायरेक्शन को मैं बोल रहा हूं 3। इन तीनों डायरेक्शन में मुझे स्ट्रेन बताओ कितना होगा। सबको पता है कि अगर मैं इसकी बात करूं 1 की, तो फर्स्ट डायरेक्शन में स्ट्रेन है एप्सिलॉन 1। क्या वो स्ट्रेन जो डेवलप हो रहा है 1 डायरेक्शन में वो सिग्मा 1 की ही डायरेक्शन में है, और अगर सिग्मा 1 की डायरेक्शन में है तो स्ट्रेन कितना डेवलप होगा, सिग्मा 1 अपॉन ई। अरे हाँ कि ना। आपको ये पता है कि हमेशा स्ट्रेन जो होता है वो होता है स्ट्रेस अपॉन
यंग्स मॉडुलस होगा ना। अगर वो मेरे पास यहाँ पर स्ट्रेन जो है वो मेरा स्ट्रेस अपॉन यंग्स मॉडुलस है तो एप्सिलॉन 1 जो होगा वो सिग्मा 1 अपॉन ई होगा इसकी वजह से। लेकिन ये दोनों जो है ये दोनों भी क्या करेंगे, इस डायरेक्शन में स्ट्रेन डेवलप करेंगे। अगर आपने सोम थोड़ी सी भी पढ़ी है तो आपको ये पता है कि इसकी वजह से इस डायरेक्शन में जो स्ट्रेन डेवलप होगा वो होगा म्यू सिग्मा 2 अपॉन ई, और जब ये टेंसाइल लगा है तो उधर क्या होगा, कंप्रेशन, तो ये आएगा माइनस में। सेम इसकी वजह से उस डायरेक्शन में जो स्ट्रेन लगेगा वो वैल्यू होगी मेरे पास म्यू सिग्मा 3 अपॉन ई, और अगर ये मेरे पास टेंसाइल लगा है तो वो स्ट्रेस कंप्रेस होगा और वो क्या हो जाएगा माइनस। सिंपल सी बात क्या है, अगर ये मेरे पास एक बार है, इस बार के अंदर इस डायरेक्शन में अगर कोई स्ट्रेस लगा है तो वो क्या कर रहा है, इसको स्ट्रेच कर रहा है और स्ट्रेन डेवलप हो रहा है सिग्मा 1 अपॉन ई। लेकिन अगर ये मेरे पास बार है, इस पे इस डायरेक्शन में कोई फोर्स है, तो मैं अगर इसको ऐसे करके खींचूंगा तो डेफिनेटली इधर से क्या होगा, ये कंप्रेस होगा, इसलिए क्या हो जाएगा माइनस। सेम सिग्मा 3 की वजह से भी माइनस। ये वाला कॉन्सेप्ट आपने हमेशा पढ़ा होगा सोम में, मैं यहां पर इसको डिस्कस नहीं कर रहा हूं। हम कभी और अगर बात करेंगे, जब इस टॉपिक की बात करेंगे, लॉन्गिट्यूडनल और लेटरल स्ट्रेस की बात करेंगे, तब मैं इसको डिस्कस करूंगा। अभी के लिए और ऐसे अगर मैं एप्सिलॉन 2 निकालूंगा तो वो क्या हो जाएगा, सिग्मा 2 अपॉन ई माइनस म्यू सिग्मा 1 अपॉन ई माइनस म्यू सिग्मा 3 अपॉन ई, और ऐसे ही एप्सिलॉन 3 निकालूंगा तो वो क्या हो जाएगा, सिग्मा 3 अपॉन ई माइनस म्यू सिग्मा 1 अपॉन ई और माइनस म्यू सिग्मा 2 अपॉन ई। तो मैंने आपको क्या बोला कि यहाँ पर अगर ये मैं इसको ऐसे डिजाइन करूं, अगर मैं इस वाले प्लेन को सीधा बना लूं यहाँ पर, तो फर्स्ट, सेकंड और थर्ड डायरेक्शन में जो स्ट्रेन डेवलप होंगी उनकी वैल्यू ये होगी। आपने अगर थोड़ा भी सोम पढ़ा तो ये चीज आपको समझ आती है, नहीं भी आती है तो सिग्मा 1 जो है जिस डायरेक्शन में है, अगर उसी डायरेक्शन का स्ट्रेन निकाल रहा हूं तो उसकी वैल्यू होगी सिग्मा 1 अपॉन ई। सिग्मा 2 की वजह से इस डायरेक्शन में जो स्ट्रेन होगा वो होगा माइनस म्यू सिग्मा 2 अपॉन ई, और सिग्मा 3 की वजह से इस डायरेक्शन में होगा वो होगा माइनस म्यू सिग्मा 3 अपॉन ई। अगर मेरे पास एप्सिलॉन 1, एप्सिलॉन 2, एप्सिलॉन 3 तीनों डेवलप होते हैं तो मैंने आपको बोला था जनरली मैं ऐसा करता हूं कि सिग्मा 1 की वैल्यू बड़ी है सिग्मा 2 से, इसकी वैल्यू बड़ी है सिग्मा 3 से। जो भी सबसे बड़ी वैल्यू होगी उसको मैं सिग्मा 1 मान रहा हूं, जो सेकंड हाईएस्ट होगी उसको मैं सिग्मा 2 मान रहा हूं, और जो सबसे कम होगी उसको मैं सिग्मा 3 मान रहा हूं। ऐसा मैं सिर्फ नोटिफिकेशन के लिए कर रहा हूं यहाँ पर। अगर ऐसा है तो आप कहोगे कि इन तीनों स्ट्रेन में कौन सबसे बड़ा आएगा, डेफिनेटली ये वाला मेरा सबसे बड़ा वैल्यू है। तो इन तीनों के अंदर भी क्या होगा, इन तीनों के अंदर भी एप्सिलॉन 1 जो है वो बड़ा होगा एप्सिलॉन 2 से, और एप्सिलॉन 2 जो है वो बड़ा होगा एप्सिलॉन 3 से। और अगर ऐसा है तो सबसे बड़ा जो मेरे पास प्रिंसिपल स्ट्रेन डेवलप हुआ है उसकी वैल्यू क्या है, एप्सिलॉन 1। तो क्या मैं इसको ये बोल सकता हूं कि ये जो है वो है मेरे पास मैक्सिमम प्रिंसिपल स्ट्रेन, और यही मैक्सिमम प्रिंसिपल स्ट्रेन की वैल्यू मुझे उठा के कहां रखनी है, इस। दूसरी वैल्यू क्या बची है मेरे पास, परमिसिबल स्ट्रेन क्या होगा। परमिसिबल स्ट्रेन, देखो हम टेस्ट हमेशा एक ही कर रहे हैं, वो है टेंशन टेस्ट। और टेंशन टेस्ट को अगर मैं करता हूं, यहां पर मैं लिख रहा हूं, अगर मैं टेंशन टेस्ट को करता हूं तो टेंशन टेस्ट से जो मेरे फेलियर स्ट्रेसेस निकल कर आते हैं उनकी वैल्यू होती है आइदर सिग्मा वाईटी और होता है सिग्मा यूटी। यहाँ पे मैं बात कर रहा हूँ डिफॉर्मेशन का, मतलब मैं बात अब स्ट्रेन की बात कर रहा हूँ। तो स्ट्रेन मेरे पास जो मैं बात करूंगा यहाँ पर वो सिर्फ इलास्टिक की बात करूंगा, मैं यहाँ पर प्लास्टिक स्ट्रेन की बात नहीं करूंगा। उस रीजन में तो मैं जाना ही नहीं चाहता हूँ, और अगर मैं प्लास्टिक में नहीं जाना चाहता हूँ तो आपको प्रीवियस वीडियो से पता होगा कि मैं प्लास्टिक स्ट्रेन की तरफ नहीं जाना चाहता हूँ, तो मैं डिजाइन किस पे करूंगा, यील्ड पर। और ये मेरा जो है ये क्या है मेरा, ये है मेरे पास यील्ड स्ट्रेंथ इन टेंशन। और अगर मेरे पास यील्ड स्ट्रेंथ इन टेंशन सिग्मा वाईटी है तो इसकी वजह से मैं स्ट्रेन कैलकुलेट कर सकता हूं। मैं ये बोलूंगा कि जो एप्सिलॉन वाईटी आएगा वो आएगा सिग्मा वाईटी अपॉन ई। भाई इसमें तो एक ही डायरेक्शन में स्ट्रेस होता है और उसी डायरेक्शन का स्ट्रेन आएगा जिसकी वैल्यू क्या होगी, सिग्मा वाईटी। मैं क्या ये बोल सकता हूं, ये जो वैल्यू है ये है मेरा स्ट्रेन एट कौन सा पॉइंट, यील्ड पॉइंट। अरे हाँ कि ना, सिग्मा वाईटी क्या था, स्ट्रेस एट यील्ड पॉइंट। ये क्या आ जाएगा मेरा, स्ट्रेन एट यील्ड पॉइंट इन टेंशन टेस्ट। टेंशन टेस्ट के अंदर यील्ड पॉइंट में इतना स्ट्रेन डेवलप हो रहा है, ये क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा फेलियर स्ट्रेन। और अगर मुझे यहाँ पर परमिसिबल निकालना है तो मैं बोलूंगा जो एप्सिलॉन परमिसिबल आएगा वो आएगा एप्सिलॉन वाईटी अपॉन फैक्टर ऑफ सेफ्टी। जैसे हमने स्ट्रेस में बात करी वैसे हम स्ट्रेन में बात कर रहे हैं। पिछले वीडियोस आपको देखने हैं ये सब समझने के लिए
तो आप वो देखो, उसके बाद यहाँ बात करो कि यार इस सिस्टम के अंदर जो परमिसिबल आएगा वो आएगा फेलियर अपॉन फैक्टर ऑफ सेफ्टी। मैं बोलूंगा क्या यही वैल्यू की बात कर रहा था मैं यहाँ पर। इसका मतलब इस सिस्टम को डिजाइन करने के जो दो वैल्यूज मुझे चाहिए थी वो दोनों वैल्यूज मुझे यहाँ पर दिख रही हैं। ये कौन सी वैल्यू होती है? जो इस स्ट्रेस सिस्टम के लिए प्रिंसिपल स्ट्रेस डेवलप हुए, उन प्रिंसिपल स्ट्रेस के डायरेक्शन में जो प्रिंसिपल स्ट्रेन डेवलप हुए वो, और उनमें से भी सबसे मैक्सिमम वाला है ये। और परमिसिबल जो है वो कहां से निकालना है? टेंजेंट एस से। टेंजेंट एस से हमें क्या मिलता है? सिग्मा वाई टी। सिग्मा वाई टी अपॉन ही करूंगा तो क्या मिल जाएगा मुझे? एप्सिलॉन वाई टी। और एप्सिलॉन वाई टी को फैक्टर ऑफ सेफ्टी डिवाइड करूंगा तो मुझे क्या मिल जाएगा? मुझे मिल जाएगा परमिसिबल स्ट्रेन। अगर ऐसा है तो अब मैं इस थ्योरी को पूरा का पूरा डिफाइन कर सकता हूं अच्छे से। तो जैसा मैंने आपको बोला कि मैक्सिमम प्रिंसिपल स्ट्रेन थ्योरी अगर मुझे करनी है तो मुझे दो चीजें पता होनी चाहिए, एक मैक्सिमम प्रिंसिपल स्ट्रेन और एक परमिसिबल स्ट्रेन। अब ये मैक्सिमम प्रिंसिपल स्ट्रेन थ्योरी का एक और नाम है, डेफिनेटली आपको क्यूरियोसिटी तो जम रही होगी और ये पूछा भी जाता है। इसका दूसरा नाम है सेंट विनेंट थ्योरी। अब मैं फाइनल चीजें लिख रहा हूं इसके अंदर, क्योंकि जो भी कॉन्सेप्ट करना था वो कॉन्सेप्ट हमने कर लिया कि जब भी मेरे पास मैक्सिमम प्रिंसिपल स्ट्रेन थ्योरी होगी तो मैं ये बोलूंगा कि इसके अंदर जो मैक्सिमम प्रिंसिपल स्ट्रेन डेवलप हुआ है वो मेरा कम होना चाहिए। किससे? वो मेरा कम होना चाहिए परमिसिबल स्ट्रेन से। मैंने आपको बोला कि मैक्सिमम प्रिंसिपल स्ट्रेन जो है उसकी वैल्यू क्या है? उसकी वैल्यू है मेरे पास एप्सिलॉन 1। यहां ना, यहां पर मेरे पास क्या आएगा? एप्सिलॉन 1 इज लेस देन इक्वल्स टू परमिसिबल क्या आएगा? एप्सिलॉन परमिसिबल। एप्सिलॉन 1 की वैल्यू आपके पास अलग अलग कंडीशन में अलग अलग आ सकती है, लेकिन परमिसिबल आपको पता है कि यहां पर एप्सिलॉन परमिसिबल जो है वो होगा मेरे पास एप्सिलॉन वाई टी अपॉन फैक्टर ऑफ सेफ्टी। जहां पर एप्सिलॉन वाई टी को मैं क्या लिख सकता हूं? मैं एप्सिलॉन वाई टी को लिख सकता हूं सिग्मा वाई टी अपॉन ई इंटू फैक्टर ऑफ सेफ्टी। अब जो मैंने यहां पर टर्म्स लिखे हैं, अगर इनको मैं ऊपर लिख दूं तो मैं ये बोलूंगा कि यहां इस सिस्टम के अंदर अगर सिग्मा वाई टी जो है वो है मेरे पास यील्ड स्ट्रेंथ इन टेंशन। कैपिटल ई पता है आपको क्या है? ये है मेरे पास यंग्स मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी। और फैक्टर ऑफ सेफ्टी फॉर श्योर सबको पता है, एफओएस मतलब फैक्टर ऑफ सेफ्टी, जिसकी वैल्यू हमेशा क्या होती है? 1 से ज्यादा। अब इस सिस्टम के लिए अगर मैं यहां पर रखता हूं तो ये मेरे पास जो सिस्टम वो क्या बन जाएगा? एप्सिलॉन 1 लेस देन इक्वल्स टू एप्सिलॉन परमिसिबल की जगह ये, तो क्या आ जाएगा? सिग्मा वाई टी अपॉन ई इंटू फैक्टर ऑफ सेफ्टी। अरे हाँ ना। और एप्सिलॉन 1 की वैल्यू लिखने में मुझे कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि एप्सिलॉन 1 की वैल्यू क्या है? मैक्सिमम प्रिंसिपल स्ट्रेन। मैंने अभी आपको बोला एप्सिलॉन 1 सिग्मा 1 अपॉन ई माइनस म्यू सिग्मा 2 अपॉन ई माइनस म्यू सिग्मा 3 अपॉन ई। अरे हाँ कि ना? यहां पर मेरे पास एप्सिलॉन 1 जो है मैं उसको क्या बोल सकता हूं? मैं उसको बोल सकता हूं मैक्सिमम प्रिंसिपल स्ट्रेन। और अगर मैं एप्सिलॉन 1 की वैल्यू उठा के यहां पर रख दूं तो क्या बन जाएगा? ये बन जाएगा सिग्मा 1 माइनस म्यू सिग्मा 2 माइनस म्यू सिग्मा 3। सब में कॉमन है ई इज लेस देन इक्वल्स टू, यहां पर वैल्यू क्या है? यहां पर वैल्यू है सिग्मा वाई टी अपॉन ई इंटू फैक्टर ऑफ सेफ्टी। ई कैंसिल आउट हो जाएगा और जो फाइनल स्टेटमेंट बनता है मैक्सिमम प्रिंसिपल स्ट्रेन थ्योरी का वो बनता है लेस देन इक्वल्स टू सिग्मा वाई टी अपॉन फैक्टर ऑफ सेफ्टी। ये कौन सी लोडिंग के लिए? जब सिग्मा 1 सिग्मा 2 सिग्मा 3 तीनों डेवलप हो रहे हो, और तीनों डेवलप होते हैं किसके लिए? ट्राई एक्सियल लोडिंग कंडीशन के लिए। और यहीं पर अगर मेरे पास बायएक्सियल होगी तो सिग्मा 3 डेवलप नहीं होगा, सिग्मा 1 सिग्मा 2 डेवलप होंगे तो क्या बन जाएगा? लेस देन इक्वल्स टू सिग्मा वाई टी अपॉन फैक्टर ऑफ सेफ्टी। ये स्टेटमेंट तैयार हो गया किसके लिए? बायएक्सियल के लिए। और अगर यूनिएक्सियल हो तो सिग्मा 2 भी डेवलप नहीं होगा, क्या बन जाएगा? सिग्मा वाई टी अपॉन फैक्टर ऑफ सेफ्टी।
ये किसके लिए हो गया, यूनिएक्सियल के लिए। और आपको ये देख के याद आ रहा होगा कि यही जो है वो स्टेटमेंट बनता था मैक्सिमम प्रिंसिपल स्ट्रेस थ्योरी के लिए। मतलब मैक्सिमम प्रिंसिपल स्ट्रेन थ्योरी और मैक्सिमम प्रिंसिपल स्ट्रेस थ्योरी दोनों सेम रिजल्ट देंगे। कौन सी कंडीशन में, यूनिएक्सियल लोडिंग कंडीशन में। मैं सेम बात यहां लिख देता हूं। इसका मतलब ये है कि मैक्सिमम प्रिंसिपल स्ट्रेस थ्योरी और मैक्सिमम प्रिंसिपल स्ट्रेन थ्योरी, एसटी लिखा है स्ट्रेन थ्योरी, गिव्स सेम रिजल्ट फॉर यूनिएक्सियल लोडिंग या फिर यूनिएक्सियल स्ट्रेसेस। अरे हाँ, अगर मेरा ऐसा सिस्टम होता है तो मुझे समझ आता है, जब भी मुझसे मैक्सिमम प्रिंसिपल स्ट्रेन थ्योरी की बात करेगा वो ये बोलेगा कि आप स्ट्रेन के बेसिस पर डिजाइन करो। स्ट्रेन का मतलब उस बार के अंदर फेलियर तो ना हो, मतलब ब्रेक तो ना हो, लेकिन साथ साथ डिफॉर्मेशन भी इतना ना हो जाए कि वो हमारे काम का ही ना बचे। और अगर ऐसा है तो मैं बोलूंगा अपसाइलन वर्क अपसाइलन परमिसिबल से कम होना चाहिए। अपसाइलन परमिसिबल निकलेगा हमेशा मेरा टेंशन टेस्ट है तो अपसाइलन yt अपॉन फैक्टर ऑफ सेफ्टी, अपसाइलन yt की वैल्यू होगी सिग्मा yt अपॉन ई। और अगर ये मैंने निकाल लिया तो मुझे ये पता है मैक्सिमम प्रिंसिपल स्ट्रेन होता है ये। अगर ट्राइएक्सियल है तो ये इक्वेशन, बाइएक्सियल है तो ये, और यूनिएक्सियल के लिए तो प्रिंसिपल स्ट्रेस थ्योरी प्रिंसिपल स्ट्रेन थ्योरी, तो क्या देंगे, सेम रिजल्ट। और जो हमारा अगला वीडियो होगा उसमें हम बात करेंगे टोटल स्ट्रेन एनर्जी थ्योरी के लिए। अभी के लिए थैंक यू।